सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। बिल्कुल ही आप आ जाइए आज के वीकली सेशन में। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ। आप लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर के सेशन क्यों नहीं आई। ड्यू टू रीज़न कुछ वजह होती है। वजह यह था कि टेक्निकल इशू मीन्स थंडरिंग की वजह से जो इंटरनेट सर्विस जो है वो काफ़ी स्लो हो गई थी। दैट्स वाई आपने हमारे सेशन को नहीं देखा होगा और ये सैटरडे वाली सेशन आपको नहीं मिली होगी। और आज जैसा कि आपको पता है संडे को आप वीकली देख पाते हो वीकली सेशन, साथ में एक सेशन चलती है टॉप 10 जीएस की क्वेश्चन की सेशन चलती है। वो डियर अब आपको अगले वीक मिलेगी, क्योंकि थंडरिंग की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने उनका पीपीटी भी प्रेजेंटेशन नहीं बना पाया था। पर डोंट वरी, आप मेरे साथ बने रहें, मैं इनको टॉप 10 के बदले टॉप 20 में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि आपको सेशन मिलता रहे और आपकी जो तैयारी है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटीज़ है, वो कंटिन्यू बना रहे। करेक्ट। सो वीकली करंट अफेयर्स की वॉल्यूम 2 ये आपकी चल रही है। वॉल्यूम 1 पिछले वीक्स मैंने दिया था, तो ये कंटिन्यू सेशन है और ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें सारे जो वीक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो एनालिसिस होती है, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं डाला हूँ, ताकि अगर किसी बंदे का वो सेशन छूट गया होगा, किसी बंदे का वो सेशन मिस कर गया होगा, तो क्वेश्चन के रूप में भी उसको याद रखें। ओके। जो आपको क्वेश्चंस हो पाए हैं, फिर जो बचेंगे वो अगले वीक्स में कंपाइल कर दूंगा, ताकि आपका मिस ना हो एग्जामिनेशनों में किसी भी प्रकार का करंट अफेयर्स। आपको पता है डियर कि करंट अफेयर्स के बिना आज की किसी भी एग्जामिनेशन को निकालना काफ़ी मुश्किल सा साबित होता जा रहा है। सो तैयार रहें, इस कोविड में अपने आप को सुरक्षित रखें और मेरे साथ रहें। आइए इसी विचार के साथ हम लोग करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और कुछ विचारों को देखते हैं। एवरी न्यू डेज इज अनदर चांसेस टू चेंज योर लाइफ। हर एक दिन एक मौका देता है आपको अपने जीवन को परिवर्तित करने का। अगर आपने इसको ढाल लिया अपने जीवन में, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा जो आपकी गोल है, गोल से भी ज़्यादा आप अचीव कर पाओगे। फिलहाल आप टारगेट रखो अपनी गोल को अचीव करने का। आप अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, और तैयारी को ब्रेक मत करना। आपको पता है कि डियर की जेपीएससी वाले ने पूरी कमर कस ली है, एग्जामिनेशन को उनको लेना है, और बहुत जल्द ये सितंबर तक आपके पेपर्स हो जाएंगे। जेपीएससी के एक्सपेक्टेड डेट आपको देखने को मिल रही है कि सितंबर तक ये एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो डेफिनेटली है, आपको मौका है। तो ऐसे में सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बट आपको टेक्निकल अप्रोच लगाना है कि किस चीज़ों की पढ़ाई करें ताकि बेहतरीन से बेहतरीन रिस्पॉन्सेज मुझे देखने को मिल जाए। सबसे बड़ी चैलेंज डियर आपको होती है प्रीलिम्स को निकालना। ऐसे में जो करंट अफेयर्स होता है, वो पूरे के पूरे 15 नंबर के करंट अफेयर्स आते हैं आपको। तो उस 15 के 15 करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल ही अगर कर पाओगे, तो आप हमेशा आप देखोगे कि जितने लोग स्कोर कर रहे हैं उनसे आप हमेशा सरप्लस रहोगे, बिकॉज ये सबसे विक्स पोर्शन होता है सभी स्टेट्स का। तो इसी विक्स को आपको ठीक करना है। और वेरी श्योर मैंने जो आपको कमिटमेंट किया था, इकोनॉमिक्स की जो मेंस की क्लासेस है उसकी मैं शुरुआत करने वाला हूँ। ओके, पूरी थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ, और उसमें पीटी भी कंसर्न होगा, ताकि आपका पीटी का भी क्वेश्चन ना छूटे और मेंस में भी आप अच्छा कर पाओ, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेला 200 मार्क्स देता है। आइए अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। जो लोग मुझे जानते हैं, वेल एंड गुड्स। कई विद्यार्थी, झारखंड के कई विद्यार्थी मुझे जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। Myself, Ajit Kumar, you can say Ajit Kumar Mehta, 5 years of teachings as a general studies, economics and current affairs, guest faculties of Chanakya IAS Academy, regular faculties AAA Smart Institute, अन अकेडमी प्लस एजुकेटर। आपको डियर हमारी क्लासेस 9 बजे अन अकेडमी पे मिला करेगी। अभी 1-2 दिन से नहीं दे रहा था बिकॉज की ड्यू टू इंटरनेट। तो आप उसे SPAJ कुमार, आपको इस क्लासेस के हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए SPAJ कुमार, ये हमारा रेफरल कोड है अन अकेडमी पे। इसको यूज़ करना होगा, तभी आप हमारे क्लासेस को देख पाएंगे। ओके, अदरवाइज यूट्यूब पे आप हमारी क्लासेस को देखते रहिए। सो बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फॉलो करें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैं उपलब्ध हूँ। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करोगे तो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स के रूप में आप मुझे फॉलो करो। इस फॉलो करने से आपको क्या होगा कि आपको मुफ्त का पीडीएफ या फ्री का जो पीडीएफ है वो मिला करेगा। जैसे अभी क्लासेस खत्म होगी, इसकी पीडीएफ मैं इस पर डाल दूंगा, तो वो आपको मिल पाएगा। आप मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, दैट इज एमिनेंट अजीत के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो।
अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, अपनी सोच को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी क्रिएटिविटीज़ को डाल सकते हो। आप मुझे सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आप रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं, तो फटाफट एमिनेंट ट्यूटोरियल्स जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर ले। ओके, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो एमिनेंट अजीत के नाम से। ओके, चलिए, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आपसे कि फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका आने वाला कोई भी लेक्चर ना छूटे और आपके एग्जामिनेशनों में आपको बेहतरीन करंट अफेयर्स आप बना पाए। आइए, टेलीग्राम ऐप पे आ सकते हो मुझे, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, एमिनेंट ट्यूटोरियल है डियर, लास्ट में आप एल लगा लोगे। ओके, ताकि आपको हमारा सारा लेक्चर मिलता रहे टाइम टू टाइम। आइए, पहला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स और गार्जियंस टू कोविड-19? वैसे राज्य का आप नाम बताओ जिसमें कोविड-19 के कारण उनके राज्यों में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है, या वैसे व्यक्ति को जो उनके इनकम का सोर्स हो उस फैमिली का, अगर खो दिया है, तो उनकी पूरी आगे की जिम्मेदारी, स्पेशली जो जिम्मेदारी है वो एजुकेशन की, उनकी जो एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कौन लेगी? तो राज्य सरकार लेगी। ऐसा राज्य सरकार का नाम आपको ढूंढना है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और केरला में ऐसे कौन से राज्य हैं? आंसर होगा डियर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिनके अंदर अगर आपके किसी माता पिता को या वैसे व्यक्ति जो कि उस परिवार का अर्निंग का मेन सोर्सेस थे, उनकी अगर कोविड-19 के कारण देहांत हो जाती है, तो उनकी एजुकेशन ना रुके, एजुकेशन की को कंटिन्यू करने के लिए राज्य सरकार जो है वो सारे कदम उठाएगी, सारे खर्च को उठाएगी। वह ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़। आपको पता होगा डियर कि जो छत्तीसगढ़ है वो बिल्कुल ही झारखंड और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ जगह है, तो जिनमें रिच है आपका ये फॉरेस्ट रिच रिच स्टेट्स माना जाता है। अब अगर बात करोगे कि आपके छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। बात करोगे कि इनकी गवर्नर कौन है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया यूके इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है। और डियर छत्तीसगढ़ की एक और खास बात यह है कि यहाँ की जो रायपुर है, रायपुर से एक पेनिसुलर रिवर जिसका नाम है महानदी निकलती है डियर, जो कि उड़ीसा की ओर अपना फ्लो करती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंसर्न हो गए छत्तीसगढ़ को लेके। आगे बढ़ते हैं, चलिए, इंडियाज वाई न्यूक्लियोफॉर्म, ये जो वाई न्यूक्लियोफॉर्म है हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ व्हिटले अवार्ड्स 2021 फॉर हिज कंजर्वेशनल एफर्ट्स इन विच इंडियन स्टेट्स? तो किस राज्य में राज्य को संरक्षित करने के लिए संरचनात्मक प्रयासों के लिए उन्हें व्हिटली अवार्ड्स 2021 अवार्ड से ओके विजेता घोषित किया गया है, इस अवार्ड के विजेता घोषित किया गया है? मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एंड मणिपुर। आंसर होगा डियर नागालैंड। आंसर इज योर नागालैंड, करेक्ट। द नागालैंड कंजर्वेशनिस्ट, और जो नागालैंड के जो संरक्षकविद हैं या संरक्षकवादी हैं या संरक्षणवाद हैं, वाई न्यूक्लियोफॉर्म was named the winner of the Whiteley Award 2021, करेक्ट, आल्सो नोन एज द ग्रीन ऑस्कर। इस अवार्ड को डियर बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखने को मिला है कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसे कहा जाता है, तो ये जो अवार्ड है उसका नाम है वाइटली अवार्ड। तो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बोल सकते हो या वाइटली अवार्ड कह सकते हो, डोनेटेड बाय माभा फाउंडेशन ऑन मई 12, 2021 फॉर हिज एफर्ट्स इन एस्टेब्लिशिंग ए बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर इन नागालैंड। तो नागालैंड के अंदर जो बायोडाइवर्सिटीज पीस कॉरिडोर का जो फॉर्मेशन किया गया है, उसमें जो इनकी योगदान है, इसके वजह से इन्हें ग्रीन ऑस्कर या आप कह सकते हो व्हाइटले अवार्ड्स मिलेगा। देखो, अभी जब भी आपको क्वेश्चन इन्वायरमेंट से मिले
पर्यावरण से मिले ना, उस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार मार्क्स कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि उस एरिया को आपने क्या किया, रिजर्व एरिया घोषित कर दिया, ताकि यहाँ की जो खास जो जीव हैं, जो स्पेशल स्पेसीज हैं, वो एक्सटिंक्ट ना कर पाए। तो इनके एक्सटिंक्ट से बचने के लिए, इनके स्पेसीज को सर्वाइवल कराने के लिए आप उसको बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्स रिजर्व एरिया घोषित कर लेते हो। तो इनमें एक तालमेल बनाने के लिए इनका जो प्रयास रहा है, इन्हीं के वजह से इन्हें यह अवार्ड मिला है, और यह रहने वाले नागालैंड के। करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। अभी देखा होगा कि नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल्स अप डाउन्स हुए हैं, इस पॉलिटिकल्स अप डाउन में जो जिन विपक्ष ने जो एक अविश्वास मत लाया था, उस अविश्वास मत पे आपने जो अविश्वास मत को आपने खोया है। इस खोने के कारण किस व्यक्ति को, या जो कि पहले आपके प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रीअपॉइंट किया गया है? केपी शर्मा ओली, सर बहादुर दुबा, ओके, पुष्प कमल ढाल और महादेव कुमार। आपको बताने हैं इनमें से किसे रीअपॉइंट किया गया है। तो आंसर होगा केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली was reappointed as the Prime Minister of Nepal by President। तो नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। After the opposition parties failed to put together a coalition government by 9 p.m. deadlines on May 13, 2021, Oli would be taking the oath of office टुडे। तो ये इन्होंने वहां पे विपक्ष के द्वारा लाए गए बस विश्वास मत पर जो है इनकी विजय प्राप्त हुई है, और इसकी वजह से केपी शर्मा ओली को दोबारा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब मीन्स आपसे ये पूछा जाए कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप बोलोगे केपी शर्मा ओली। और गवर्नर की बात करोगे तो गवर्नर कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखने की जरूरत है। Which Indian agencies was conferred the ग्रीन ऊर्जा अवार्ड? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण से रिलेटेड है। तो किस भारतीय एजेंसी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? CERD, WPSI, WTI और IREDA, इरिडा। तो आंसर होगा डियर इरिडा। The Indian Chamber of Commerce on 11th May 2021 confirmed the Indian Renewables Energy Development Agencies Limited, okay, with Green Urja Awards। तो जो आप देख रहे हो कि इंडिया के अंदर जो है, जो गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सों को डेवलप करने के लिए, तो इंडियन रीनेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है। द एजेंसी हैज बीन अवार्डेड फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, जो भी मान लो आप ही एक्स कोई कंपनीज है, वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अगर काम कर रही है, तो उसके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये आगे आती है। इसका नाम है IREDA, दैट इज इरिडा। ओके, चलिए, तो आंसर इज योर इरिडा। Which bank has launched the AI, means artificial intelligence based chatbot EVA, in partnership with the Common Service Center CS for educating village level entrepreneurs about the bank product and the service? तो गांव में जो ग्रामीण जो कस्टमर्स हैं, उनको इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक ऐसा विलेज एंटरप्रेन्योर तैयार किया जाएगा, जो एंटरप्रेन्योर जाके उस गांव के अंदर या उस गांव वाले को बैंक की जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में उनको अवेयर करेगा, ताकि जो विलेज लेवल पे जो फाइनेंशियल एकोमोडेशन है उसको बढ़ाया जा सके। और गवर्नमेंट की जो स्कीम थी कि सभी को फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ऐड किया जाए, तो उसमें ये मदद करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि जितने भी घर हैं, एटलीस्ट एक घर से, प्रत्येक घर से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर बैंक के या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनका संबंध हो जाए, ताकि आपकी मनी की लिक्विडिटी बढ़े और इकोनॉमी में मूवमेंट लाया जा सके। वैसे बैंक में से आपको सिलेक्शन करना है, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक और एक्सिस बैंक। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट ईवा। मैंने इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ाई थी। आंसर होगा डियर HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, HDFC बैंक has launched an artificial intelligent chatbot named EVA। इसका नाम क्या है? EVA। In the partnership with the Common Service Center, the chatbot EVA will work on the digital Seva portal of CSC to educate and support the village level entrepreneurs about the bank, ताकि वो बैंक के बारे में सपोर्ट करे या बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विस इन क्विक एंड इजी मैनर बिफोर प्रोवाइडिंग दोज बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल कस्टमर्स in their chatmate areas। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The 2021 Spanish Grand Prix Award was held on 9th May 2021। Who has the own the game? ये जो स्पेनिश ग्रैंड फिक्स हुआ है वो एक एक्चुअली ये फार्मूला 1 रेसेस का ये प्रतिस्पर्धा है। इसे किसने जीता है? वेटली बोटास, मैक्स वेटस्पन, लुइस हैमिल्टन एंड चार्ल्स लेक्रेक्स। किसने इसको जीता है ये आपको बताना है। आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। अगर बात करोगे ही इज द लुइस हैमिल्टन, डियर ये ब्रिटेन के प्लेयर हैं। ही इज द प्लेयर ऑफ ब्रिटेन और ये क्या चलाते हैं? तो मर्सिडीज चलाते हैं। और अगर बात करोगे तो जो स्पेनिश ग्रैंड स्लैम है इन्होंने 2021 का ग्रैंड स्लैम जीता है। और अगर आज पूरी बात करोगे कि पूरी कैरियर की अभी तक इन्होंने 96 ग्रैंड स्लैम को जीता है। पहला फर्स्ट ग्रैंड स्लैम इन्होंने 2007 में जीता था। ओके, तो इतनी इनकी ख्याति है। करेक्ट। तो ये काफ़ी नंबर 1 फार्मूला 1 रेस के काफ़ी अच्छे प्लेयर्स माने जाते हैं। ही इज ब्रिटेन प्लेयर और ये क्या चलाते हैं? मर्सिडीज। ओके, और इन्होंने 2021 का स्पेनिश ग्रैंड स्लैम जीता है। ओके, ग्रैंड फिक्स जीता है। करेक्ट। चलिए, नेम द न्यूली स्वर्न इन नेशनल प्रेसिडेंट्स ऑफ पिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2021-22। मीन्स जो फिक्की है फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, इनकी जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनकी क्या है? एक फीमेल शाखा भी है। इस फीमेल शाखा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है। 2021-22 के लिए फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले का नाम बताएं। आपको नाम बताना है। हजिंदर कौर तलवार, ओके, उज्ज्वला सिंघानिया, संगीता रेड्डी और जानवी पोखरन। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन आपका आंसर्स होगा या किसे महिला शाखा का अध्यक्ष चुना गया है पिक्की। आंसर होगा उज्ज्वला सिंघानिया। सी look like this in Ujjwala Singhania. Ujjwala Singhania has been appointed as the national president of Picky Ladies Organization FLO for the year 2021-22. She is the 38th national president of FLO। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? 38वां नेशनल प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट्स ऑफ FLO। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं डियर। Who among the following has been sworn as या in as the new administration of NASA? कि नासा के जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसे नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसने नासा के नए प्रशासक के रूप में शपथ ली है? मतलब नासा के अंदर, नासा आप समझ रहे ये अमेरिका की स्पेस एजेंसीज है। ओके, तो उनकी जो प्रशासनिक विंग्स है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स है, इनका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिक स्कॉट्स को, चार्ल्स बॉल्डन्स को, बिल नेल्सन को और मैक्रो रूबियो को। आंसर होगा डियर बिल नेल्सन को। ओके, तो बिल नेल्सन हैज बीन स्वर्न एज द 14th एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आप देख सकते हैं इन्हें नियुक्त किया गया है मिस्टर बिल नेल्सन को। सो आंसर इज योर मिस्टर बिल नेल्सन। करेक्ट। चलिए, KR गौरी अम्मा। ये जो KR गौरी अम्मा है जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो पास्ट अभी रिसेंटली, वो द सीनियर मोस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग MLA इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द विच स्टेट। तो ये फीमेल हैं और दूसरी सबसे लंबे दिनों तक लेजिस्लेटिव असेंबली में रहने वाली महिला का गौरव इसे प्राप्त है। केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। KR गौरी अम्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य की विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली विधायिका बन चुकी है? आंसर होगा केरला। केरला के। ओके,
तो ये आप देख रहे हो के आर गौरी अम्मा, हु वाज द फर्स्ट रेवेन्यू मिनिस्टर इन द फर्स्ट कम्युनिस्ट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट 1957, और तब से लगातार ये लंबे समय तक केरला के अंदर एमएलए के रूप में काम की है। इसलिए के आर गौरी को यह सम्मान जाता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग एमएलए आपकी है केरला के। चलिए, द रिपोर्ट टाइटल्स कनेक्टेड कॉमर्स, एक रिपोर्ट आई है जिसमें नीति आयोग का कंट्रीब्यूशन रहा है, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत हैज बीन लॉन्च बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ विच कंपनी। तो ये जो नीति आयोग है, आपको पता होगा डियर, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2015 के अंदर किया गया था, और ये गवर्नमेंट की थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की थिंक टैंक है। भारत को, सरकार को सलाह देती है। इनके द्वारा कनेक्टेड कॉमर्स या डिजिटल रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके कारण भारत को आप कह सकते हैं डिजिटल इंडिया की ओर सपोर्ट करेगा ये। तो किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ऐसा किया है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पेटीएम, मास्टर कार्ड और जीपे। नीति आयोग ने किस कंपनी के सहयोग से कॉन्टेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग एंड रोड मैप फॉर ए डिजिटल इंक्लूसिव भारत शीर्षक वाली रिपोर्ट लॉन्च की है? आंसर होगा मास्टर कार्ड। The Niti Aayog has released a report titles that is Connected Commerce, Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat. Niti Aayog has released the report on collaboration with MasterCard. The report identifies the various challenges faced in accelerating digital financial inclusion in India and also provides recommendations for making digital service accessible to its 1.3 billion citizens। तो आप भारत के अंदर 1.3 बिलियन सिटीजन्स को, सभी को एक डिजिटल सर्विस मिल सके, ई सेवा मिल सके, और डिजिटल भारत की ओर एक एग्रेसिव कदम उठाया जा सके, इसके लिए नीति आयोग ने कोलैबोरेशंस किया है। किसके साथ? तो मास्टर कार्ड के साथ। करेक्ट, आंसर इज योर मास्टर कार्ड। It is a type of plastic money. Doggy-1 missions to the moon is the first ever commercial lunar payloads paid entirely in the cryptocurrency Dogecoin. The mission will be launched by which company in 2022? देखो, एक जो Doggy-1 मिशन है, ये एक पीपीपी मॉडल पे इन्हें लॉन्च किया गया है। ये फर्स्ट कमर्शियल लूनर पेलोड मिशन है, जिसको आप पेमेंट करोगे क्रिप्टो करेंसी में, और यह क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो डॉगी क्विन क्रिप्टो करेंसी है। इसकी मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन आपको क्लासेस में दी है। द मिशन विल बी लॉन्च बाय विच कंपनी इन 2022? डियर, आप हमारा क्लास मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूअस आप हमारे क्लासेस को देखेंगे। इस मंडे टू फ्राइडे में आपको पूरी डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस आपको मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल्स एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम एमिनेंट ट्यूटोरियल को फॉलो कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे सारे क्लासेस का पीडीएफ भी आपको मिलता रहे। तो Doggy-1 एक मिशन है जो स्पेशली कॉमर्शलाइज मिशन है। वो किस कंपनी के द्वारा ये चालू किया गया है? इसमें आप बैठ के आप स्पेस में जा सकते हो। दैट इज स्पेस एक्स डियर, बेसिकली अमेरिका की एक पैरेलल स्पेस कंपनियां हैं, या आप कह सकते हो कि स्पेस कंपनियां हैं जो कमर्शियल डीलिंग करते हैं या प्राइवेट मोड पे, पीपीपी मोड पे स्पेस मिशन को अंजाम देती है स्पेस एक्स। आप देख सकते हो एलॉन मास्क ओन। अब बात करोगे स्पेस एक्स के ऑनर कौन है? तो एलॉन मास्क इज द ऑनर ऑफ द स्पेस एक्स, is said to launch Doggy-1 missions to the moon, the first ever commercial lunar payload paid entirely in the cryptocurrency। इसमें जितने पैसे दिए जाएंगे आपको क्रिप्टो करेंसी के रूप में दिए जाएंगे। इस तरह से आप इसमें बैठ के शेयर कर सकते हो। चलिए, द डॉगी क्वीन फंडेड मिशन इज लीड बाय द कैनेडियन कंपनी। इसकी जो फंडेड मिशन है वो कैनेडिया की कंपनी है, जिसका नाम है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन, और ये 40 kg क्यूब सैटेलाइट है जो डब्ड एज Doggy-1 के नाम से है, एज ए
राइट शेयर्स ऑन ए फैल्कॉन 9 रॉकेट, और इसको फैल्कॉन 9 रॉकेट के साथ इसे छोड़ा जाएगा स्पेस के अंदर। आप स्पेस में शेयर करके वापस आ सकते हो। ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको जनरेट किया है कैनेडियन कंपनी ने, कैनेडियन कंपनी जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन के द्वारा। 40 किलोग्राम क्यूब सैटेलाइट का ये सैटेलाइट है जिस पे आप शेयर कर सकते हो। ओके, आप देख रहे हो इमेजेस में आपको दिखाया गया है। Which player has been named as the ICC Men's Player of the Month of April 2021? तो आप देखोगे कि अप्रैल महीने के अंदर 2021 के अंदर, या आप कह सकते हो कि आईसीसी मेंस प्लेयर 2021 किसे घोषित किया है? जियो रूट को, रोहित शर्मा को, केने विलियमसन को और बाबर आजम को। आप देखोगे आंसर क्या होगा? बाबर आजम। Basically, the International Cricket Council has named the Pakistan captain बाबर आजम as ICC Men's Player of the Month। तो अप्रैल महीने का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है बाबर आजम को। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर हैज रिसेंटली won the बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो जो बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, आपको पता होगा कि ये हास्य एक्टर हैं, कॉमेडीज करते हैं, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए। फॉर विच फिल्म, किस फिल्म के लिए मिला है? तो बिट्टू, हैप्पी बर्थडे, एजेंट ऑफ डेथ या 11 मिनट्स। तो किस मूवीज के लिए इसे यह अवार्ड दिया गया है? आंसर होगा डियर, veteran actor Anupam Kher has won the Best Actor Award at the New York City International Film Festival 2021 for his performance in the short movies that is Happy Birthday. तो Anupam Kher was won the Best Actor Award at the New York City for the film Happy Birthday. तो आंसर आप कर सकते हो Happy Birthday। You make your answer Happy Birthday, जो कि शॉर्ट मूवीज है, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ओके, आपको आपका कोई भी हमारा पीडीएफ आपको ना छूटे, इसलिए समय समय पर आपको मैं रिमाइंड कराता हूं कि टेलीग्राम जो हमारा ऐप है, टेलीग्राम पे आप एमनेट ट्यूटोरियल्स को आप फॉलो कर लें और आपका लेक्चर ना छूटे, इस वजह से यूट्यूब पे एमनेट ट्यूटोरियल को फॉलो कर लें। करेक्ट। आइए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज क्लेम 2021 मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल। तो मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल टाइटल्स को किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, स्टेफान स्टेफेस और डोमिनिक थीम्स। किसने जीता आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 का मैड्रिड ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब को जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। आप देख रहे हो इन द टेनिस द जर्मन प्लेयर, ही द जर्मन प्लेयर, ये जर्मन के प्लेयर्स हैं। ओके, फिर अलेक्जेंडर ज्वेरेव डिफीटेड इटली, किसको हरा के? इटली मेटियो बेटर्नी इन द फाइनल 6-7, 6-4, 6-3 टू विन द 2021 मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल टाइटल। अभी की जो एग्जामिनेशनों की ट्रेंड है उसमें विनर के साथ साथ रनर, जो रनर है उनके बारे में भी ये पूछा जाता है। तो विनर कौन हो गए? जर्मन के जो प्लेयर हैं, दैट इज अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ओके, और रनर कौन हो गए? इटली के प्लेयर हैं मेटियो बेटर्नी। ओके, तो इटली के प्लेयर हो गए मेटियो बेटर्नी और जर्मनी के प्लेयर हो गए अलेक्जेंडर ज्वेरेव। करेक्ट। चलो, नेम द फीमेल क्रिकेट प्लेयर हु हैज won द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021। अभी आपने देखा आईसीसी मेंस प्लेयर जो कि पाकिस्तान के कैप्टन थे, अभी आप देख रहे हो आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021, दैट इज इस्ले पेरे, मेग्स लेनिंग्स, एल्सा हेले एंड एस्लिंग्स गार्डनर्स। आंसर होगा डियर एल्सा हेले। In the women categories, Elsa Haley of the Australia has won the ICC Women's Player of the Month April 2021. Elsa Haley of Australia has won the ICC Women's Player of the Month April 2021. Okay. चलिए, the first BRICS Employment Working Group meeting of 2021 was held recently. Which country is the chair of BRICS in 2021? तो आपको बताना है कि जो वर्किंग एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, इनको रिप्रेजेंट किसने किया है या इसकी मेजबानी किसने करी है? साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडिया एंड ब्राजील।
आंसर होगा डियर इंडिया। ओके, श्री अपूर्वा चंद्रा क्या है? एक सेक्रेटरी है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडिया के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं। इसने रिप्रेजेंट किया है ब्रिक्स मेंबर नेशनल इंक्लूडिंग ब्राजील, जिनके अंदर ब्रिक्स के अंदर कितने कंट्री हैं दिए? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन सभी कंट्रियों को मिला के एक एसोसिएशन बनता है, इसका नाम है ब्रिक्स। तो इनके अंदर जो मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो किसके चेयरमैनशिप पे ये मीटिंग हुई थी? वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। ये चेयरमैन थे आपके श्री अपूर्वा चंद्रा, और अपूर्वा चंद्रा बेसिकली सेक्रेटरी हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो आंसर इज योर इंडिया। क्लियर? आंसर आपका इंडिया होगा। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Next, thank you for watching my channels. A lot of thanks to all of you. Kindly subscribe at the rate of YouTube Eminent Tutorials. This Eminent Tutorial is the prominent channels for us. Okay, ये इतनी अच्छी चैनल्स है, आपको समय समय पर क्लासेस मिला करेगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और समय समय पर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते रहो, ताकि आपको PDF भी मिलता रहे, और हमारे लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस। और मैं फिर से आपको एक बार आपको मैं सॉरी कहूँगा कि मैंने आज टॉप 10 जो क्वेश्चन की जो हमारी कमिटमेंट थी वो मैं नहीं कर पाया। रीजन ये है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम एंड इंटरनेट प्रॉब्लम। चूँकि डियर ये जो प्री मानसून बारिश हो रही है, इसके वजह से थंडरिंग की वजह से ये इंटरनेट्स वाले और इलेक्ट्रिसिटी वाले डिस्कनेक्ट कर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चलो मैं बैकअप से पूरा कर लूँ, लेकिन इंटरनेट नहीं आ पाती है। ये इशू की वजह से आपको टॉप 10 के क्लासेस नहीं मिल पाए। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कमिंग संडे को आपको टॉप 10 के बदले में टॉप 20 मिलेगी, ताकि जो इस बार को आपको टॉप 10 जो देना था और अगले वीक का दोनों कंबाइंड के रूप में आपको मिल जाएगा। आपकी छूटेंगे कुछ भी नहीं। अगर कुछ लेसन छूटते हैं तो मैं कमिंग वीक्स में उसको पूरा श्योर कर दूंगा। ओके, इट्स माय प्रॉमिस। बस जस्ट डू सब्सक्राइबर्स, लाइक मी एंड शेयर टू अमंग योर फ्रेंड्स। बेल आइकन दबा के रखिएगा डियर फॉर एवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और PDF के लिए आप टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को फटाफट अपने आप को फॉलो कर लो। सो फॉलो मी एट टेलीग्राम as a eminent tutorials. Thank you. We will wait for further your supports for the subscriptions of our channels. Okay, thank you. मिलते हैं फिर से नए सेशन में नए करंट अफेयर्स को लेके, और बहुत जल्द मैं इकोनॉमिक्स के सेशन को लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।